जय जयकार हो, परम प्रसन्न हो। कहते हैं महाराज, मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, और धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। हर पत्थर चमकदार नहीं होता और हर फूल खुशबूदार नहीं होता। दोस्ती देख के करना है मेरे दोस्तों, क्योंकि हर दोस्त वफादार नहीं होता। इसलिए कहा जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले। कहते हैं सरकार, शाम ढली मिलन का पैगाम अगर चांद निकला ही कि उनका सलाम आ गया। ये दिल्ली जिए खेलिए तोड़िए फेंकिए, दिल हथेली पे लेके गुलाम आ गया। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, फिर भी हम अकेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। कहते हैं क्या कहूँ, किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, और किसी हीरे को क्या देखूं कि मेरा यार है हीरा। क्यों? जब सभा में आया है आंखें क्यों चुराते हो, जब सभा में आया है आंखें क्यों चुराते हो। बचपने में हम और तुम, बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले हैं। बचपने में हम और तुम साथ साथ खेले हैं। भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत
प्रसन्न रहो। लंका करते हम लोग, वैसे तो तुम लोग सब जानते हो कि संसार सागर में हम समस्त निशाचरों के शत्रु कौन है? देवता। शाबाश। वो देवता जो है अपने शत्रु को बलवान समझते हैं। शत्रु को बलवान समझते हुए वो हमारे सामने आगे के और संग्राम नहीं कर सकते। संग्राम में विजय श्री हासिल नहीं कर सकते, इसलिए वो भयभीत रहते हैं, हमसे दूर रहते हैं। परंतु तीन कर मरण एक विधि होई, कहो बुझाई सुनहो अब सो। उनका मरण किस प्रकार से होगा? मैं आज अपनी सभा में समस्त सज्जनों को समझा करके कह रहा हूं, सुनो। द्विज भोजन होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बात। अरे उन देवताओं के बल बुद्धि विवेक को बढ़ाने वाला जानते हो कौन है? अरे ब्राह्मण भोजन, हवन, यज्ञ और श्राद्ध, ठीक है ना? उनके बल बुद्धि विवेक को बढ़ाता है, उनकी जीवन लीला को ये सब चलाता है। यदि वो दुष्ट देवताओं को ये सारी सामग्रियां यदि प्राप्त नहीं होगी तो जानते हो क्या होगा? अरे वो क्षुधा चीर बलहीन सुर सहज ही मिली है आई, तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ भली भांति अपना। अरे उनको जिस समय पर भोजन प्राप्त नहीं होगा तो जानते हो क्या होगा? जब भोजन नहीं मिलेगा तो वो दुर्बल हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे। तब वो मेरे पास में आएंगे, ठीक है ना? वो मेरी जिस प्रकार की इच्छा होगी मैं उस प्रकार से कार्य करूंगा। यदि मेरी इच्छा हुई तो मैं उन्हें मार दूंगा, और यदि इच्छा हुई तो मैं अपने बस में करके उनको भली भांति अपने पास रखूंगा। परंतु जब वो ये भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, यज्ञ हवन जप तप भंडारा श्राद्ध में नहीं जा पाएंगे, किसी भी प्रकार से उनको खाने के लिए नहीं प्राप्त होगा, तभी वो दुर्बल बलहीन होंगे। इसलिए एक काम करो, चारों दिशाओं में जाकर के और किसी भी प्रकार से हवन यज्ञ होम भंडारा ब्राह्मण भोजन श्राद्ध जहाँ होते हो वहाँ खून और मांस के लोथों की वर्षा कर दो। यज्ञ ना होने दो, ब्राह्मण भोजन ना होने दो, खल भली बचा दो। तभी वो भयभीत दुर्बल बलहीन और भूख से तड़पते हुए दशग्रीव महाराजा रावण के चलना बिंदु दबाएंगे, ठीक है ना? ये करना है। दूसरा पुनः करावा, जो देवताओं के बल बुद्धि विवेक को बढ़ाने वाला उनका राजा महाराज जो हमारा बुद्धि में रहता है, ठीक है ना? उसके पास में कुछ अमोघ शक्तियां हैं, उन्हें भी हमें प्राप्त करना है। इसलिए आज हमारे दरबार में हमारे पुत्र मेघनाथ को सादर निवाला होगा। मेघनाथ सरकार हो, चलिए आपको आपका पिताश्री याद किए हैं। पिताजी की जय। बस उन दुश्मनों की ओर से पिताजी का बोलवाला और दुश्मनों का हो मौन का। पिताश्री प्रणाम। श्री परम प्रसन्न रहो। आज्ञा हो पिताश्री।
आज आपने सेवक के द्वारा मुझे राज दरबार में बुलाया। मेरे लायक कौन सेवा है जो आन करके उपस्थित हो चुकी है? आज्ञा दीजिए। पत्र मेघनाथ, पिताश्री, तुम्हें यहाँ से जाना है और देवताओं का जो रक्षक, उनका जो राजा महाराज देवराजेंद्र अमरावती में रहता है, मुझे कहाँ प्रस्थान करना है पिताश्री? अमरावती के लिए। जी। वहां पर जितने भी देवता अपने आप को बलशाली योद्धा संग्राम भूमि में बलशाली समझते हैं, उनसे संग्राम करना है। पिताश्री, बोलो। मैं स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करूंगा और देवताओं का अधिपति जो राजा इंद्र है, हो सकता है उसे मैं बंधन में बांध करके आपके श्री चरणों तक प्रस्तुत कर सकता। बहुत खूब। चिंता नहीं करें। मैं भी यही कहने वाला था कि किसी भी देवता को संग्राम भूमि में पराजित नहीं करना है, मारना नहीं है, उसे बंदी बना करके यहाँ मेरे दरबार डालना। पिताश्री, आपकी आज्ञा का शीघ्रता शीघ्र पालन होगा, चिंता नहीं करें। मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। बहुत खूब। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास था। चाहिए आपकी यात्रा मंगलमय हो। ए बहादुर, अरे कहाँ चला गया था? जानता है कहाँ चलना है? हमको यहाँ से सीधे अमरावती के लिए प्रस्थान करना है और अमरावती में देवताओं का राजा जो इंद्र है, जिसे इंद्रपद का बहुत बड़ा नाज है, वो अपने आप को देवताओं का अधिपति मान करके एक कुर्सी पर चिपक करके बैठा है। हाँ, उसको चल करके और बंधन में बांध करके बंदी बना करके अपने पिताश्री के समक्ष प्रस्तुत करना है, ठीक है ना? उछल मारू का नहीं, ज्यादा मारना नहीं है, बंधन में बांध देना है। और अगर हमारे शान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारी मर्यादा के खिलाफ कोई भी उन्होंने कदम उठाया तो जानते हो, तब तो जम के पिटाई भी की जाएगी। तब तो हाँ, चलो।